बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार सा हमारा पुलाव बन के तैयार होगा। बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे, मेरी गारंटी है। तो बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव ये बनता है और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी मैं आपके साथ इसके शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए अपना मज़ेदार सा खुशबूदार सा चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इस गिलास के साथ 3 गिलास हमने चावल लिए हैं। चावलों को हमने इस गिलास के साथ नाप के लिया है और फिर इसी गिलास के साथ हम नाप के अपने पुलाव में पानी भी ऐड करेंगे। तो वैसे वेट में ये 750 ग्राम चावल बनते हैं। तो चावलों को मैंने धोकर अच्छे से भिगो दिया था। आधा घंटे के लिए हम चावलों को भिगो देंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन को भी हमने अच्छे से धो लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से कट लगा लिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इससे ये अंदर तक पक जाएगा और मसाला भी इसमें अंदर तक चला जाएगा और इसका एक बहुत ही मजेदार सा टेस्ट बनेगा हमारे चिकन का। इसको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तकरीबन 1 kg के करीब हमारा चिकन है और बड़े साइज का एक प्याज लेकर इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे 2 बड़े साइज के टमाटर हमने लिए हैं। इनका हमने छिलका रिमूव करके इनको भी हमने काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 गड्डियां लहसुन की ली थी। लहसुन मैं थोड़ा ज्यादा इसमें यूज करूंगी और ये हम सब्ज मिर्चें इसमें इस्तेमाल करेंगे अपने पुलाव में। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने फ्रेश अदरक का पेस्ट लिया है और ये हम साबुत मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के हमने जीरा लिया है। 10 से 15 हमने काली मिर्चें ली हैं। 2 अदद हमारे पास बड़ी इलायची है। 2 तेज पत्ते हैं और 3 सब्ज इलायची है। एक ये वाली इस साइड में आ गई है बड़ी इलायची। तो 10 से 12 हमारे पास लौंग है। ये साबुत मसाले हम अपने पुलाव में यूज करेंगे। और ये बिरयानी मसाला भी हम 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें चिकन पुलाव में यूज करेंगे। तो चलिए अब हम अपने चिकन पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना बर्तन ले लिया है जिसमें हमने चिकन पुलाव बनाना है और इसमें हमने 1 कप ऑयल डाल देना है। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हमने इनको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो प्याज हमारे यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपना लहसुन डाल देंगे जो हमने अपना छील के रखा था। तो हमने इसको क्रश नहीं किया, हमें साबुत ही अपना लहसुन इसमें डाल दिया है। जब हम इसकी बुनाई करेंगे अपने चिकन की तो साथ ही ये मैश हो जाएगा गल के अच्छे से। तो अभी हम साबुत मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी साबुत मसालों को 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम अपना जीरा जो रखा था हमने वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए हमने जीरे को भून लेना है और फिर हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब हमने अपने टमाटरों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है और फिर साथ ही हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे जो हमने धो के रखा था। अभी हम अपने चिकन को एक दफा अच्छे से हिला लेंगे और फिर हमने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करना है जो हमने इसके लिए फ्रेश बना के रखा था। अभी हम दोबारा से एक दफा इसको हिलाएंगे और फिर हमने कवर करके इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो हमारा चिकन है वो अपना पानी छोड़ दे और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए जी, चिकन ने अपना काफी पानी छोड़ दिया है 2 मिनट के बाद। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और अच्छे से हिलाने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही मजे का हमारा पुलाव जो है वो बन के तैयार होगा। अभी हमने अपने चिकन की 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है। जब हम अपने चिकन की अच्छे से भुनाई करते हैं तो हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही मजेदार सा बनता है। बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। जब आप अपने चिकन की भुनाई अच्छे से नहीं करते तो तभी हमारा जो पुलाव है वो अच्छे से नहीं बनता, उसका टेस्ट अच्छे से नहीं आता। तो यहाँ पे हमें अपने चिकन की भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून इमली का पल्प। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें मत डालिएगा। तो अभी हमने 4 से 5 मिनट इसकी और भुनाई करनी है अपने चिकन की।
तो ये देखिए जी 4 से 5 मिनट हमने इसकी और भुनाई कर ली है। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने जिस गिलास से चावलों को नाप के लिया था उसी गिलास से हम पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने 1 गिलास में 2 गिलास पानी ऐड किया है, यानी 3 गिलास हमने चावल लिए थे और 6 गिलास मैंने इनमें पानी ऐड किया है। अभी हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे और साथ में हम अपनी सब्ज मिर्चें जो हमने रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और कवर करके हम इसको उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी हमारे पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में हल्का सा हमने इनको हिलाना है। बहुत ज़्यादा हम चावलों को नहीं हिलाएंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं, और दोबारा से इसको कवर करके तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी 5 से 7 मिनट लगे हैं और हमारे चावलों का सारा पानी खुश्क हो चुका है। बीच में हमने एक दफ़ा इसको चेक किया था, आपने दरमियान में इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो नीचे ना लगे। अब हम इसको हल्का सा हिला देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने पुलाव को देख लेते हैं। तो ये देखिए जी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पुलाव जो है वो कितना खिला खिला बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। इसका चिकन जो है वो कितने अच्छे से गल चुका है। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपका तो अभी दिल कर रहा होगा कि हम इसको अभी से बनाएं और अभी खाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।